जय हिंद साथियों, रीट की परीक्षा बहुत नज़दीक है। आज हम आपके लिए संपूर्ण साइकोलॉजी का निचोड़ इन 20 प्रश्नों के माध्यम से लेके आए हैं। ये 20 प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो बिना समय खराब किए हुए आइए शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, वह है निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म प्रणाली, दूसरा है मेसोसिस्टम, तीसरा है कालक्रम और चौथा है एक्सोसिस्टम। तो इसका सही आंसर है सूक्ष्म प्रणाली। दूसरा प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, यानी सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या सभी? इसका आंसर है सभी। तीसरा प्रश्न है, किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया? पहला ऑप्शन है थ्रस्टन, दूसरा फ्रायड, तीसरा बिन्ने और चौथा है हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है हार्वर्ड गार्डनर। अंतिम क्षणों में आप इसको याद कैसे रखेंगे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन? गार्डनर। पूरा लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि सिद्धांत पूछा है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर। चौथा प्रश्न है, नीति विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पहला ऑप्शन है एलिजाबेथ हरक्लॉक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट जे हेविंगहर्ट्स, तीसरा ऑप्शन है लॉरेंस होकेलबर्ग और चौथा ऑप्शन है लेओ वाइगोवस्की। तो इसका सही आंसर क्या है? लॉरेंस कोहेलबर्ग। यानी आपको याद क्या रखना है? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहेलबर्ग। और आप शॉर्ट में याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नैतिक विकास बराबर कोहेलबर्ग, एकदम शॉर्ट में। पांचवा प्रश्न है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका डैश के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? क्या होती है? व्यक्तिगत प्रवृत्ति, स्वभावगत प्रवृत्तियां, अगला है प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके और चौथा है आदत निर्माण। तो इसका सही आंसर है आदत के निर्माण, जिसको इंग्लिश में हैबिट फॉर्मेशन बोलते हैं। छठा प्रश्न है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? तो इसका पहला ऑप्शन है MMPI, दूसरा ऑप्शन है TAT, तीसरा ऑप्शन है EPPS, चौथा ऑप्शन है 16PF। तो इसका सही आंसर है MMPI, MMPI। सातवां प्रश्न क्या है, कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? निष्पत्ति परीक्षण मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट। पहला ऑप्शन है जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, दूसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण, तीसरा है भाटिया बैटरी और चौथा है ड्रॉ ए मैन परीक्षण, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी इसका सही आंसर है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, निष्पत्ति परीक्षण क्या? भाटिया बैटरी। आठवां प्रश्न है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने में संबंधित है? पहला ऑप्शन है तनाव, दूसरा कुंठा, तीसरा चिंता और चौथा द्वंद्व यानी कन्फ्लिक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट। नौवां प्रश्न है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? पहला है क्रेटिनिज्म, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है ऑटिज्म और चौथा ADHD। तो इसका सही आंसर क्या है? डिसलेक्सिया। आइए अब 10वां प्रश्न देखते हैं, अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? महत्वपूर्ण में से एक प्रश्न है, अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है तार्किक क्रम का अनुसरण, दूसरा प्रश्न है संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, तीसरा निष्पादन का सत्यापन और चौथा है क्रियाविधि का प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? निष्पादन का सत्यापन। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? पहला दिया अधिगम, दूसरा पुरस्कार, तीसरा संतुष्टि, दूसरे ऑप्शन में उपलब्धि, अनुमोदन, संबंधन, तीसरे ऑप्शन में दिया आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, चौथे ऑप्शन में दिया अभिप्रेरण, लक्ष्य और प्रतिपुष्टि। तो इसका सही आंसर क्या है? आवश्यकता,
अंतर्नोद और प्रोस्तान, ये तीन क्या है, अभिप्रेरणात्मक चक्कर के घटक है। आइए 12 नंबर देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है रूपांतरकारी। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के तहत आता है? तो यह राइट टू एजुकेशन 2009 के थ्रू। कौन से? 2009। 14वां प्रश्न देखते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं, यानी व्यक्तित्व के जो प्राथमिक जो संरचनात्मक तत्व हैं कौन कौन से हैं, आप याद रखिए। इसमें पहला ऑप्शन है चेतन, अवचेतन, अचेतन। दूसरे ऑप्शन में दिया इदम, अहम, प्राहम। तीसरा दिया आनंद के सिद्धांत, और चौथा दिया रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इदम, अहम, प्राहम। ये क्या है? ये है व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व। कौन कौन से? इदम, अहम, प्राहम। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शीतल अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? समस्थिति, जिसको हेमियोस्टैटिक बोलते हैं इंग्लिश में, या ऑप्शन नंबर 2 संतुलन, नंबर 3 बढ़ावा देना, या प्रेरणा, नंबर 4। तो इसका सही आंसर क्या है? समस्थिति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेमियोस्टैटिक। किसके लिए? शीतल अवस्था को बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? समस्थिति या हेमियोस्टैटिक। 16 नंबर देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? फार्मूला ऑफ IQ। इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूं। इसका आंसर है MA/CA गुना में 100। इसका यही आंसर है। किसका ये आंसर है? ये है IQ निकालने का फार्मूला। आइए 17वां देखते हैं। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार क्या है? पहले ऑप्शन में दिया शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। दूसरे ऑप्शन में दिए हैं सिद्धांत, शिक्षण, उद्देश्य। तीसरे ऑप्शन में दिया शिक्षा, क्रियाविधि, शिक्षक। चौथे ऑप्शन में दिया महत्व, शिक्षक और वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही आंसर क्या है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये तीनों क्या है? ये तीनों शिक्षा के प्रमुख आधार है। इसमें अगर पाठ्यक्रम नहीं है तो छात्र का क्या काम, छात्र नहीं है तो शिक्षक का क्या काम, तो आपस में इंटरकनेक्टेड है। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? पहला है द्वंद्व, जिसको इंग्लिश में कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। दूसरा कुंठा, जिसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। तीसरा चिंता, चौथा दबाव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट। आइए 19 नंबर देखते हैं। ADHD का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है बोलने में कठिनाई वाले बच्चे, सुनने में दुर्लभता वाले बालक। तीसरा कौन सा है? ध्यान विकार वाले बालक। और चौथा कौन सा है? दृष्टिहीनता वाले बालक। तो इसका सही आंसर क्या है? ध्यान विकार वाले बालक। किसका अर्थ है ये? ADHD का। इस क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है 20वां। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक होती है। क्या होती है? 4 परिस्थितियां आवश्यक होती है। इनका सही क्रम क्या है? ये क्रम से सेट किया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है अनुप्रेरणा, अवधान। तीसरा धारणा, चौथा पुनरुत्पादन। दूसरे ऑप्शन में अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन। तीसरे ऑप्शन में दिया अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। और चौथे में दिया अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा, पुनरुत्पादन। तो इसका सही आंसर क्या है? अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। ये आप लिख के याद कर लो। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। ये क्या है? ये अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम की जो 4 परिस्थितियां जरूरी होती है, उनका ये सही क्रम है।
21वां प्रश्न है, कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? पहला ऑप्शन है निर्धारण मापनी, जिसको रेटिंग स्केल बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा ऑप्शन है अवलोकन, तीसरा साक्षात्कार, चौथा है कथानक से प्रत्यक्षण परीक्षण। इस अंतिम प्रश्न का जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट में इंडिविजुअल रिप्लाई दे दूंगा। ये 21 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बहुत काम आएंगे। आप ये फटाफट इसका रिवीजन कीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी और अंतिम टाइम में जितना ज़्यादा समय आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना आपको काम आएगा। एक बात याद रखिए, नया कुछ मत उठाइए। अब जितना आप रिवीजन करोगे वही स्ट्रेंथ आपके साथ एग्जाम हॉल में जाएगी। और बहुत सी बातें हैं परीक्षा से संबंधित जो आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।